हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एक खान अकेडमी में। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक जो कि है मौर्य साम्राज्य। तो पहली हेडिंग डालेंगे क्या? मौर्य साम्राज्य। साम्राज्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो चाणक्य है उनकी सहायता से धनानंद को, नंदवंश के राजा धनानंद को हरा कर ये गद्दी प्राप्त की थी, ठीक है। हम पहले बात करते हैं इसके स्रोतों की कि ये जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो एक हेडिंग डाल लीजिए, स्रोत, ठीक है। स्रोत, तो पहला स्रोत है हमारा साहित्यिक स्रोत। क्या है? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है? जैसे कि अर्थशास्त्र। आप सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? ये लिखी थी चाणक्य ने, ठीक है, जिन्हें कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त कहा जाता है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। मेरी राइटिंग थोड़ी सी वैसी है, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और दूसरा स्रोत है आपका, वो है पुराण, ठीक है। और तीसरा स्रोत है आपका मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपके विशाख दत्त ने, ठीक है। तो इसके राइटर कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त ने इसे लिखा था। और हम बात करते हैं अगला स्रोत, और वो है जैन धर्म में प्रमुख स्रोत है कुछ भद्रबाहु का कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र का परिशिष्ट प्रबंध, ठीक है। तो अगला क्या है? जैन ग्रंथ में प्रमुख स्रोत है भद्रबाहु का कल्पसूत्र। किसका? भद्रबाहु का कल्पसूत्र। और हेमचंद्र का परिशिष्ट प्रबंध, ठीक है। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की, ठीक है। अब बात करते हैं हम पुरातात्विक स्रोत। तो इसमें क्या क्या है? इसमें है अशोक के अभिलेख, यानी कि अशोक के अभिलेख। और इसके अलावा शक महाराक्षस महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। इसका शक महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अभिलेखों की जो पहले पहला पढ़ा गया अभिलेख, जो पहले पढ़ा गया था वो जेम्स प्रिसेप द्वारा पढ़ा गया था। तो अभिलेखों को किसके द्वारा सबसे पहले पढ़ा गया? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। कब? 1837 ईस्वी में, ठीक है। और काली पॉलिश वाले मुद्रभांड भी इसके स्रोत हो सकते हैं और मुद्रा भी इसके स्रोत हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विदेशी विवरण की। विदेशी विवरण, इसमें क्या क्या है? इसमें है मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है। तो एक इंडिका नाम की पुस्तक है जो कि किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने, ठीक है। अब वो बात करते हैं कुछ अन्य लेखकों की, जैसे कि स्ट्रेबो, जस्टिन, प्लूटार्क और कार्टियस। और एक और है डियोडोरस। अब हम हेडिंग डालेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो एक पेज निकालिए, यहाँ पे डालिए चंद्रगुप्त मौर्य। इसका शासन रहा था, शासनकाल क्या है? 322 बीसी से 298 बीसी, ठीक है। ये मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक थे।
और इनकी जो पत्नी थी वो थी दुर्धरा, यानी कि जो धनानंद को पराजित किया था तो धनानंद की ही पुत्री से इन्होंने विवाह किया था। तो पत्नी का नाम क्या है? वह धनान सॉरी दुर्धरा। ठीक है, अब इनके उपनामों की बात करते हैं। किनकी बात करते हैं? उपनामों की। तो इनको यूनानी लेखकों ने एंड्रोकोटस और सेंट्रोकोटस नाम दिया, यानी प्लूटार्क ने तो एंड्रोकोटस दिया था और जस्टिस ने सेंट्रोकोटस दिया था। प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस एंड्रोकोटस और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस नाम दिया। ठीक है, बौद्ध एवं जैन मत के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे। किसके अनुसार थे? जैन और बौद्ध के अनुसार इन्हें क्षत्रिय बुलाया गया। ठीक है, कहा गया है कि ये क्षत्रिय थे। लेकिन चंद्रगुप्त के वंश और जाति के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है, यानी कि इसमें विवाद चलता रहता है। कुछ विद्वानों ने ब्राह्मण साहित्य, मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण आदि के आधार पर इसे शूद्र माना है। ठीक है, 305 बीसी में, यानी 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया था। तो किसने आक्रमण किया? सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। ठीक है, और हराने के बाद इसकी एक पुत्री थी हेलेना, यानी कर्नेलिया से इन्होंने विवाह किया था। तो क्या पुत्री का नाम क्या था इसकी का? कर्नेलिया या फिर हेलेना। हेलेना, ठीक है, पुत्री थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने इनसे विवाह किया था तथा तो 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान को भी जीत लिया था और इसके बदले 500 हाथी भेंट किए थे। तो 4 प्रांत थे, कौन से थे? 4 प्रांत थे, वो थे काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। और 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए थे। ठीक है, निकेटर ने राजदूत मेगास्थनीज को इनके दरबार में भेजा था। तो मेगास्थनीज दरबार में आए थे, किसने भेजा था? निकेटर ने भेजा था। इसे भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भी कहते हैं। किसे बुलाया गया चक्रवर्ती सम्राट? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को दूसरे नाम से वो बुलाया जाता है, चक्रवर्तीन सम्राट। ठीक है, इसने गिरनार पर्वत पर एक सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो गिरनार पर्वत पर इसने क्या कराया था? सुदर्शन झील का निर्माण। ठीक है, इसकी मरम्मत रुद्रदामन ने, यानी शक वंश के शासक थे रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत कराई थी। 320 में चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में पहला जैन महासंगति का आयोजन कराया। तो 320 में पहली जैन संगति का महासंगति का, जैन महासंगति का आयोजन कराया। ठीक है, जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है, किससे प्रभावित होकर जैन धर्म को अपनाया था? भद्रबाहु के। ठीक है, भद्रबाहु से प्रभावित, ठीक है, जैन धर्म को अपनाया।
और चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में 298 ईस्वी में संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला में 298 ईस्वी में संलेखना विधि द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? संलेखना विधि द्वारा इन्होंने अपने देह को त्याग दिया था। संलेखना विधि क्या होता है? इसमें क्या है, आपको भूखे प्यासे रहकर अपना जीवन त्याग देना होता है, ना उसमें कुछ खाते हैं ना पीते हैं। ठीक है, यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पालीभ्रोधा के नाम से संबोधित किया है। आज का टॉपिक हमारा यही यहाँ तक ही खत्म होता है। अगला हम टॉपिक लाएंगे बिंदुसार के बारे में। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। धन्यवाद।